नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हुआ। बजट को लेकर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जमकर केंद्र सरकार को घेरा। टीकाराम जूली ने कहा कि पहले केंद्र सरकार गुजरात पर ध्यान देती थी, लेकिन इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश पर ध्यान दिया गया और राजस्थान को फिर से अछूता रखा गया। जबकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार प्रदेश की जनता ने 25 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताया और इस बार भी 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन राजस्थान को इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। इस बजट में कहीं भी गरीब, किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए कोई बात नहीं की। और अब करोड़ रुपए से अधिक आप बिहार को दे रहे हो, 15,000 करोड़ रुपए आप आंध्र प्रदेश को दे रहे हो, तो साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं लोगों पे प्रेशर है। आपको देश दिखाई नहीं दे रहा। पहले पूरा फोकस गुजरात पे रहता था, लेकिन अब 3 राज्यों पे हो गया है और राजस्थान हमारा आज फिर देखता का देखता रह गया। 25 के 25 सांसद 2 बार यहाँ से राजस्थान ने लोगों को दिए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से आज जीत के गए। लेकिन राजस्थान की बात, राजस्थान की धरती की बात, हमारे समय के रुके हुए प्रोजेक्ट, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे पोस्ट फैक्ट्री का हमारा प्रोजेक्ट हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य दर्जा देने की बात हो, इन सब चीजों पे कोई फोकस नहीं रखा गया है। और जो बड़े बड़े दावे किए थे पहले 2 करोड़। तो नेता प्रतिपक्ष ने बजट के बाद केंद्र सरकार को जमकर घेरा। टीकाराम जूली ने यह कहा कि इस बजट में राजस्थान को अछूता रखा गया। उन्होंने कहा कि 2 बार 2024 और 2019 में राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें दी, लेकिन इस बार भी 14 तो सांसद है ही, लेकिन फिर भी राजस्थान को अछूता रखा गया। आपको बता दें कि टीकाराम जूली ने यह कहा कि इस बजट में राजस्थान के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं अछूता रखा गया। उन्होंने कहा कि पहले बजट में गुजरात को फोकस किया जाता था, लेकिन इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार यानी कि जो सहयोगी दल हैं उन पर टीकाराम जूली ने निशाना साधा। तो टोंक जिले के गांव सिंदौलिया में पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के बीच पथराव से 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने खनन माफिया और पुलिस प्रशासन पर अवैध खनन करवाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन का विरोध किया था और फिर पुलिस बल वहां पर आई, जिन्होंने महिलाओं और ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दी, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे इंडिया वॉइस के संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की। सुनिए। टोंक जिले का गांव सिंदौलिया, जहां पर आज पुलिस तथा ग्रामीणों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। इस वक्त हम गांव सिंदौलिया में मौजूद है। यहाँ के ग्रामीण हैं, किस तरीके का मामला था, किस तरीके का इनका दर्द था, आइए उनसे जानते हैं। देखिए सर, आज किस तरीके का मामला हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज गांव वालों की जो पुलिस की जो झड़प हुई है, ये जो अवैध माइन चल रही है, इसके अंदर जो माइनिंग विभाग के जो उठाए गए टाइप के जो लोग हैं यहाँ पे आए दिन गांव वालों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। क्योंकि जो मवेशी चरने जाते हैं उनके आए दिन मवेशियों की दियाली करते हैं। जो यहाँ से चराने वाले जो लोग जाते हैं उसकी दियाली करते हैं। उसका उल्लाना देने के लिए गांव वाले गए थे, तो उनके उसके पुलिस वाले आए थे, तो पुलिस वाले भी गांव वालों के प्रति थोड़ा हमला कर दिया। तो गांव वाले उसके चक्कर में जो हमने भी खूब मालूम चला, तो उसके बाद आए, हम भी गांव वाले जो अभी आए हैं तो उनसे बातचीत करेंगे, क्या हुआ पूरी घटना की जानकारी अभी आए हैं। देखिए, बात करें आज इतने दिनों से आपका ये दर्द था, किस तरीके से, कब से आपको इस दर्द से सामना करना पड़ रहा था, क्या कहेंगे? 2-3 साल हो गए। हाँ, क्या कहेंगे आज की घटना हुई है,
आज घटना ऐसी हुई साहब, ये मतलब जबलपुर में माता जी का डूंगर है। माता जी चामुंडा माता भारी है। चामुंडा माता के किलोमीटर खान नहीं चल सकती है, तो ये मतलब पहाड़ी न चल कृषि भूमि बताइए ना जाए, कृषि भूमि बताइए। और वहां चल पुलिस वाला औरतों ने कूटिया, पहले औरतों ने कूटिया साहब, जो फिर बाद का मान गाँव वाला भी बावड़ी गया, यानी बड़ी देगी औरतों ने रोजिन दारू पिए जब गाड़ा गोड़ा बोसे मानिस चला बाड़ो ये चौधरी विकास चौधरी, उसने रोज दारू मंगाता है यहाँ से और पर्चा चढ़ाता है, नाटकबाजी करता है, दो दिन क्या गाँव में पड़ता है। देखिए, बात करें आपके आज जो घटना हुई है, किस तरीके से ग्रामीणों में नाराजगी है पुलिस के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं आप? मेरी बात सुनो जी मेरा नाम है रोडूलाल जाट, जी हम सिंदोलिया का हूँ और मुख्य आदमी। मैं मेरी बेटा की बहू के दस्त हो रहे थे, पेट दुख रहा था, उसको लेके रे पोता की बहू को दोनों सासू बुआ के लेके मैं रूपाली गया था। डॉक्टर वहाँ कंपाउंडर बैठता है मालपुरा से आके, तो मेरे को सुबह से ही गाँव वालों ने बताया था आज तहसीलदार जी आएंगे, की पुलिस आ रही है कि साहब आपके जो स्टे है ना वो स्टे टूट गई। जब स्टे टूटी नहीं तो तहसीलदार जी से बात कराया, तो तहसीलदार जी ने कह दिया परसों के दिन मैं सोमवार को आऊंगा। तो आज तहसीलदार की आने की थी, तो मैं उस मेरे बेटा की बहू के ग्लूकोज छड़वा के और मैं आ रहा हूँ। देखिए, बात करें जब स्टे था तो जो मेरी बात सुनो आप, मैं मौका पे था, मैं लड़ाई में भी था, मैंने बहुत समझाया है। किस तरीके से समझाइश किया? सुनो, हमने ये समझाइश की, हम गए ना जितने गांव वाले वहां चले गए, तो इसने ठेकेदार ने क्या किया, विकास चौधरी ने रात को 3 गाड़ियां भर के किशनगढ़ ले गए। कितने लोग इस घटना से आहत हुए हैं, कितने लोग चोटिल हुए हैं? 6-7 मैं बताऊं, सुनो 6-8-10 तो लोग लाठी चार्ज लोगों का बोल के तक तोड़ लगे, चांदी के सामान तोड़ लगे, वो माइंस वाले चोर सब बदमाश उनके नागौर साइड। तो आपने कभी माइनिंग विभाग को इस घटना से अवगत करवाया? भाई आके यहाँ पे टीम आई थी पूरी, टीम आई थी, वो आके पुलिस वो लेके गई थी, जांच करके लेके गई थी, वो मना करके गए भाई जांच जब तक वहां से जांच नहीं आएगी, जब माइनिंग को चालू नहीं करेंगे वो सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन की मिली भगत से 3 दिन से लगातार पुलिस यहाँ पे घूम रही है, बीट अधिकारी घूम रहा है। अब पूरे गांव वाले जाएंगे बीट अधिकारी के खिलाफ और थानेदार के खिलाफ, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा आएंगे। बिल्कुल, ये ग्रामीणों का दर्द है। ग्रामीणों का कहना है कि जो पुलिस की कार्यशैली है संदिग्ध है, पुलिस पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। कजोड़ गुजर सिंदोलिया टोंक। तो टोंक में पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव हुआ और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस और ग्रामीणों के बीच में पथराव हुआ, और जिसमें एएसपी समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी इस पूरे ग्रामीण और प्रशासन के बीच के बवाल में घायल हुए हैं और माइंस को लेकर ग्रामीणों ने बवाल किया। तो टोंक में पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव होता है और इस पथराव में एएसपी समेत आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल होते हैं और माइंस को लेकर ग्रामीणों का बवाल। और ये देखिए लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो रही है और किस तरह से पथरावबाजी भी हो रही है और इस पूरे घटना में पुलिस कर्मी एएसपी समेत कुल 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। तो टोंक की ये घटना है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माइंस को लेकर बवाल हुआ और बवाल धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला गया। और फिर ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ग्रामीण और पुलिसकर्मियों के बीच में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो ग्रामीण अपना बच बचाव कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कजोड़ गुज्जर हमारे साथ टोंक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कजोड़, जिस तरह से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ग्रामीण और पुलिस दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। यह
मालपुरा का सिंदोड़िया माता के पास मंदिर के पास है। यहाँ पर भूमि है, वहाँ पर पिछले दिनों अलॉटमेंट किया गया, जो ग्रामीणों ने हमको बताया है। 725 बीघा जमीन अलॉटमेंट की गई है। इसमें कई तरीके के गंभीर आरोप है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पर अपना मवेशी चराने जाते थे और अपना रोजगार करते थे। यहाँ पर जब मवेशी चराने गए तो यहाँ पर ये खनन करने लगे तो ग्रामीणों ने इनको रोका और इसी दौरान ये पूरा बवाल हो गया। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए, ग्रामीण भी घायल हुए और ग्रामीणों ने इसको इतना ही नहीं, कई बार उपखंड प्रशासन, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण देखते ही देखते मामला, हालांकि इस तस्वीरों में अपन साफ देख सकते हैं पुलिस जो एक समझाइश करनी चाहिए थी, जिस पुलिस की समझाइश की जिम्मेदारी थी, उसने समझाइश नहीं बल्कि लाठियां डंडे हाथ में ले लिए। मामला इतना बड़ा कि देखते ही देखते पूरा पथराव हो गया। कजोड़, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और ग्रामीण का अपना एक अलग पक्ष है, मेरा सवाल यह कि इस पूरे घटना में कितने लोग घायल हुए हैं, एक, और दूसरा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पूरी घटना को लेकर अभी बयान सामने आया है, उनका पक्ष आया है कि क्या कुछ हुआ था पूरा मामला, उनकी तरफ से कोई पक्ष, कोई बयान सामने निकल कर आया? कजोड़ जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो घटना हुई है उसमें 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए थे। यही बात करें, इसमें जो एएसपी मालपुरा थे वो भी टोटल हुए थे। वही दूसरी ओर जो पुलिस है उनका कहना है कि जो मामला था तो यहाँ पर लीज होल्डर था, यहाँ पर नियमों के साथ खनन कर रहा था, तो ग्रामीण जब पहुंचे तो उन्होंने लीज के लिए रोक दिया। जब पुलिस को बुलाया गया इसी दौरान जो पूरा मामला बवाल हो गया। पुलिस ने हमारी जो बात हुई तहसीलदार को वही कह रहे कि नहीं यहाँ पर लीज थी, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 12/7 को जो मालपुरा तहसीलदार है उन्होंने एक एएमई को लेटर लिखा है जिसमें बताया गया है कि जो माइंस यहाँ पे संचालित है वो नियमों के विरुद्ध है और इस अवैध खनन मानते हुए उन्होंने लिखा है और इसको बंद करने की बात कही है। जी, और इस पर ग्रामीणों का क्या पक्ष है? कजोड़, ग्रामीणों का पक्ष है कि जब वहां गए तो पहले तो जो पुलिस धारक थे यहाँ पर 40 से 50 जो गुंडे लेकर आया रहते हैं, यहाँ पर आए दिन महिलाओं को छेड़ते हैं। वहीं इस दौरान वो जो लोग थे उन्होंने उनसे पहले मारपीट की, फिर उनको आस थी कि पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी और समझाइश करेगी, लेकिन पुलिस ने इसी दौरान मारपीट शुरू कर दी और मारपीट के बाद मामला इस तरीके से बिगड़ा कि पथराव शुरू हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। घटना को लेकर आज वहां पर मीटिंग भी बुलाई गई है और आगामी दिनों में इसको लेकर रणनीतियां बनाई जा रही है कि जो ये लीज हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। आखिरकार इतने जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ठीक है कजोड़, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान बीजेपी के विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने सदन में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया। विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने यह कहा कि क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादले की नीति बना रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस दौरान गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जो 100% मूक, बाधिर और दिव्यांग हैं वो जहां कहेंगे वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राजस्थान में हजारों की संख्या में शिक्षक डेपुटेशन किए गए हैं जो बिना किसी काम के डेपुटेशन किए गए, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग और बीमार हैं, लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, उनका डेपुटेशन निरस्त नहीं करेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की नीति पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ भी नहीं बोले। आपको बता दें कि पिछली गहलोत सरकार ने जज के तबादले के लिए 2021 में आवेदन लिए थे, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया ही ठंडे बस्ते में चली गई। आवेदन तो लिए गए लेकिन शिक्षकों के तबादले नहीं हुए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरोही से है, जहां बैनर पोस्टर हटाने से संत समाज जो है वो आहत हो गए हैं और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया गया है। आपको बता दें कि संत भजन राम ने वीडियो संदेश जारी किया है और बैनर पोस्टर हटाने वालों को हिदायत दी है। वीडियो के जरिए विरोधियों को खुली चेतावनी दी गई है और यह कहा गया है
कि अगर दम है तो आमना सामना करो, मुकाबला करो। मेरा नाम सिर्फ देश में ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है और वीडियो क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बन गया है। तो संत भजनाराम ने वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि बैनर पोस्टर हटाने वालों को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि दम है तो आमना सामना करो। तो वहीं सिरोही जिले के रोहिणी थाना क्षेत्र के सानवाड़ा आर नयावास खालसा में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और 3 बच्चे झुलस गए। इसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को करीब 5 बजे रोहिणी सहित आसपास के ग्रामीण हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही थी और इस दौरान बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी गिरी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं नारायणपुर थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता यासीन खान पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। नारायणपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि पुलिस पहले ही 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब तक कुल 4 अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोविंदगढ़ में सोमवार को जमकर बरसात होने से क्षेत्रवासियों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं नगर पालिका द्वारा पानी के निकास की व्यवस्था की पोल भी खुलकर सामने आ गई। गोविंदगढ़ के मुख्य बाजार में पानी भरा हुआ दिखा और कोर्ट परिसर में पानी भर गया और पटवार कार्यालय में पटवारी के कमरे के अंदर भी पानी भर जाने से वहां बैठे पटवारी काफी परेशान हो गए। नालियों से पानी आगे जा ही नहीं पा रहा है और कारण पानी वहां एकत्रित हो गया है और हालात इस कदर अब बिगड़ चुके हैं कि पानी कमरों में भी घुस गया है। वकील भी अपनी कुर्सियों और टेबलों को इधर उधर करते हुए नजर आए इस दौरान और पूरा परिसर पानी से भर गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के बांसवाड़ा में फर्जी बीमा क्लेम गिरोह का मामला सामने आया है, जिसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। गिरोह ने 50 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की राशि लेने के लिए बीमार होने से हुई मौत को एक्सीडेंट बताकर बीमा राशि के लिए क्लेम कर दिया। इतनी बड़ी साजिश रचने के आरोप में अब सदर थाना पुलिस ने एक एएसआई, एक कांस्टेबल, मेडिकल ज्यूरिस्ट और 2 वकील और एक बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया। ये रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई कि उनकी बीमा कंपनी से 50 लाख की एक्सीडेंटल पॉलिसी वेलजी कलाल की बागीदोरा का निवासी है उसके नाम पे ली गई। उसमें कुछ फोर्स डॉक्यूमेंट भी पॉलिसी लेते समय प्रस्तुत किए गए जो उसके लड़के किशनलाल द्वारा प्रस्तुत किए गए। उस पॉलिसी में एक्सीडेंट में अगर डेथ होती है तो 100% सम एश्योर्ड था। 50 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ होने पर पूरा मिलने का प्रावधान था। तो वेलजी कलाल जो कि 93 इयर्स की उम्र में अपने घर पे निवास पे ही प्राकृतिक मृत्यु से मरा था, उसका उन्होंने सदर थाना बांसवाड़ा में 11/10/2018 को एक्सीडेंट का एक झूठा मुकदमा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर शहर के वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश चंद्र सैनी ने नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर निगम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने सफाई ठेकेदार, नगर निगम के आयुक्त और महापौर पर आरोप लगाया है। उन्होंने सफाई के नाम पर कुछ नहीं किया, जबकि अलवर शहर का ठेका 60 लाख से बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपए कर दिया गया। उसके बावजूद भी अलवर शहर के हालात वही के वही हैं। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर जो शर्तें तय की गई हैं उनका कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है, यानी वहां पर फिजिकली जाकर चेकिंग नहीं किया जा रहा है। अलवर शहर सड़ रहा है। आए दिन अखबारों में अलवर शहर के नाले गंदगी से भरे होने के समाचार आते रहते हैं, लेकिन नालों की सफाई नहीं हो रही है, जबकि नगर परिषद यह दावा करती है कि हम रोजाना सफाई कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी कोई मशीन नहीं आई जो नाला सफाई करे। मेरी मांग पिछले 3.5 महीने से चल रही है
मैं पत्र दे रहा हूं आयुक्त महोदय को और महापौर को, सफाई को लेके हमारे बोर्ड ने 60 पॉइंट तय किए थे। अब इनसे हम ये पूछ रहे हैं, उनको लेके, उन शरायतों को लेके आप क्या कर रहे हो? कहां है वो संसाधन? आपके ठेकेदार के पास संसाधन नहीं है, ना में लेबर पूरी भेज रहा है। अब जब इनसे हम कहते हैं इनको उपकरण दिलवाने की, तो इनको उपकरण चीज के संसाधन नहीं है। भाई सफाई के साधन नहीं है। बताओ, अगर कोई हमने 60 लाख से 1.25 करोड़ रुपए हमने बजट में पास कराया, इनका बोर्ड की मीटिंग में पास किया इनका। जब हमने 1.25 करोड़ रुपए पास कर दिए। अगली खबर माधोपुर से है, जहां माधोपुर कस्बे के राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंच गए और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राशन डीलर अपना मानदेय 30,000 रुपए करने और बकाया मानदेय और सभी कमीशन दिलवाने संबंधित कई मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ ही मांगे नहीं मानने पर राशन डीलरों ने 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। हमारे राशन डीलरों की एक ही मांग है, 30,000 रुपये प्रति माह हमें मानदेय दिलवाया जाए। दूसरी मांग हमारे बकाया कमीशन है, आंगनबाड़ी का है, वो भी दिलवाया जाए। तीसरी मांग है हमें 2% छीजत दी जाए। ये राज्य सरकार से हमारी मांग है। इन मांगों के समर्थन में हम 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हमारी हड़ताल जारी है। तो वहीं 12 में हाईवे पर झालावाड़ रोड के आवर ब्रिज पर बड़ा हादसा हो गया और 2 बस आपस में टकरा गई। बस ने आवारा पशु को बचाने के चक्कर में दूसरी बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौत हो गई और कई लोग इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए 12 जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसा कि आपको पता है कि मैं और एसपी साहब, हम ये लोग जो सड़क सुरक्षा समिति है उसके मेंबर भी हैं और इस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार जांच में आ जाए कि क्योंकि आई रेड की टीम है वो भी मौके पे आ चुकी है, जो एनआईसी का सॉफ्टवेयर उसमें इसकी एंट्री भी करी जाएगी और देखा जाएगा कि कारण क्या है। कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से ऐसी कोई पुनरावृत्ति इस चीज़ की न हो। हमारा मवेशी की बात आ रही है हटाने को लेकर प्रयास। आवारा पशु जैसे आपको पता है कि जो मानसून का सीजन होता है तो आसपास से आकर के, क्योंकि कीचड़ होता है उस कारण आके बैठ जाते हैं। इसमें हमने कल ही जो है इंस्ट्रक्शन जारी करे थे एनएचएआई के दोनों जो डिवीज़न, जो वो ग्वालियर डिवीज़न है और कोटा डिवीज़न को, एक दो रिफ्लेक्टर रात के लिए लगाएंगे और दिन भर वो पेट्रोलिंग करके उनको यहाँ से हटाएंगे। तो जो आज एक्सीडेंट हुआ इसकी जाँच के बाद जैसी भी उसमें निष्कर्ष आएगा। वहीं भीलवाड़ा के बापूनगर स्थित विद्युत पोल पर चढ़े ठेकाकर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। और आपको बता दें कि मृतक का नाम सौरभ बताया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है और डेस्कॉम में ठेकेदार के अधीन काम करता। तो मृतक मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है और करंट लगने से इस ठेकाकर्मी की मौत हुई। तो पोल पर चढ़कर बिजली ठीक करने गया था, जहां पर करंट लगने से इसकी मौत हुई। तो वहीं खैरथल शहर के आनंद नगर कॉलोनी में स्वर्गाश्रम रोड पर आबादी के बीच बने कबाड़ के गोदाम में मंगलवार सुबह भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे स्थानीय लोगों में भगदड़ की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची खैरथल नगर परिषद, खैरथल रीको और किशन बाड़गस नगर पालिका की अग्निशमन की टीम ने करीब 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं राजस्थान सरकार के बजट में की गई वृद्धि के विरोध में जोधपुर कार बाजार एसोसिएशन ने रैली निकाली और साथ ही जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। और आपको बता दें कि इसमें अखलिया चौराहे से वाहन रैली की शुरुआत की गई, जो सर्किट हाउस और पावटा होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस दौरान लोगों ने राजस्थान सरकार की गई वृद्धि को सरकार से वापस लेने की मांग की।
के सारे कार बाजार व्यापारी एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं हमारे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, जो बजट के प्रति जो हमारा टैक्स बढ़ाया गया है उस टैक्स को कम करने के बाबत है। हमारी जो गाड़ियों के प्रति जो पहले 30% टैक्स हुआ करता था उसको आज करीबन 75 से 80% टैक्स कर दिया गया है। हमारी सरकार से एक मांग है कि इस टैक्स को दोबारा उसी प्रकार से टैक्स चलाया जाए, तो हमारे ऐसे जितने भी कार बाजार व्यापारी हैं वो एकदम खड़े ही रहेंगे, नहीं तो सारे व्यापारी टूट जाएंगे। उस व्यापार के साथ के अंदर और भी मजदूर लोग, काफी व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं। अगर सरकार इस टैक्स को कम नहीं कर पाएगी तो हमारा कार बाजार का चलन सारा ही खत्म हो जाएगा। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।